नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज का सवाल एक ये है कि ये सूरज जो है ना और इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर काट रहे हैं, अगर आप एक थाली रख दो, ऊपर से देखो इन्हें, तो ये एक थाली में लगे हुए यानी समान स्तर पर सारे ग्रह हैं। करीब करीब आप मरकरी की बात करें, मरकरी, तो मरकरी दोस्तों ये करीब 7 डिग्री अपने इस ये जो बना रहा है गोला, इससे 7 डिग्री नीचे है उस समान स्तर से। और प्लूटो की बात करें, जिसे अब ग्रह भी नहीं माना जाता, वो 17 डिग्री के कोण पे चलता है। लेकिन प्लूटो का क्या है, प्लूटो को माना जाता है किसी ग्रह का भागा हुआ चंद्रमा है, भाग रहा था, दूसरे ग्रह के आकर्षण से आके रुक गया और एक क्षुद्र ग्रह बन के रह गया। पर ये सब एक समांतर स्थिति में क्यों है, एक समान उसमें क्यों है? मतलब ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि अगर ये सूरज है तो एक ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, एक ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, एक ग्रह ऐसे। अब सूरज ये है तो एक ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, दूसरा ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी ना आपने। तीसरा ऐसे चक्कर लगा रहा है। ऐसे क्यों है भाई, ये ऐसे क्यों नहीं? दोस्तों, इसकी वजह है हमारा अंतरिक्ष की बनावट और इसका विकास। जब अंतरिक्ष बना, ये चलिए अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सौर मंडल की बात करते हैं, करीब 45 करोड़ साल पहले हम पहुंच जाते हैं। क्या था, आप देखिए अब भी अंतरिक्ष में जो आप चित्र देखते हैं, बादलों का एक तश्तरियां सी दिखती हैं जगह जगह बिछी हुई। तो जैसे कहा जाता है कि अंतरिक्ष फैल रहा है, तो वो गैसीय पदार्थ हवा में फैलते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गैस का गोला था जो घूम रहा था, गैस का गोला घूम रहा था, लेकिन गोला वैसा नहीं था, तश्तरी की तरह था, गेंद की तरह नहीं था। तो तश्तरी की तरह ये घूमता रहा, इसके पदार्थ के कण जो थे वो पास पास आते गए और धीरे धीरे उन्होंने ग्रहों का निर्माण किया, बीच में एक सूरज का भी निर्माण हुआ और सारा निर्माण ऐसे हुआ कि वो उसके आकर्षण में सूरज के बंधे रहे और चक्कर भी लगाते रहे। इसीलिए ये अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं, चारों तरफ भी घूमते रहते हैं, पर घूमते उसी समान स्तर पे ही हैं। क्यों? क्योंकि ये तश्तरी थी पहले, तो तश्तरी को कोई बल चाहिए ना इधर या उधर जाने के लिए। मरकरी 60 डिग्री थोड़ा सा कोण पे है, तो ये कहा जाता है मरकरी किसी बाहरी ग्रह से या किसी बाहरी पिंड से टकराया होगा, तो उसका वो घूमने का कोण उससे बदला है, वरना वो भी हमारे साथ समान स्तर पे ही घूम रहा था। जब तश्तरी से ग्रह बने, तो तश्तरी जब ऐसे घूम रही है तो कोई बाहरी बल चाहिए। जो चीज़ जिस दिशा में चल रही है, एक छोटा सा नियम है, जो चीज़ जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी, और जो रुकी वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो दिशा बदलने के लिए भी बल की जरूरत है। अब दिशा बदले कौन? अभी कुछ ऐसा बल बाहरी लगा ही नहीं, अंतरिक्ष में है हम तो, इसलिए ये ग्रह इसी समान तल पर घूमते रहे। और आप देखो, इसका एक उदाहरण ये भी है, शनि के जो वो हैं चारों तरफ वलय बने हुए हैं, वो भी इसी तरीके से बने हैं, वो भी इसी अंत में जो पूरा सौर मंडल है हमारा, इसी ग्रहों की धूल, इसी गैसीय धूल जो शुरू में थी उससे ही तो बना है। तो जो वो धूल जिस तरीके से घूम रही थी, भाई अंतरिक्ष फटा, कहा गया बड़े विस्फोट से फटा और फैला, तो फैलने पर कोई चीज गोल नहीं हो जाएगी ना। अगर यूं करके अगर धक्का मारेंगे उसे तो क्या होगा, वो चपटी होगी। तो इसलिए वो चपटी तश्तरियां दूर तक गई और वो तश्तरियां घूमती रही क्योंकि उन्हें गति मिली हुई थी, और वही गति फिर ग्रहों और सूर्यों के निर्माण में आई। सूर्य हमारा कहते हैं वैसे तारे होते हैं, तो ये इसीलिए एक ही तल में समांतर स्तर पर घूमते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऊपर नीचे वगैरह भी घूमते रहते हैं ना। लेकिन आज आपको पता लगे सारे ग्रह एक ही समान स्तर पर क्यों घूम रहे हैं। हमारे चैनल जिज्ञासा ऐसे तथ्य आपको बताता रहेगा। फिर मिलेंगे मित्रों।